एक नारी के ऊपर, देश की बेटी के ऊपर लिखा है, ना किसी धर्म से जुड़ी हुई है वो बेटी, बस देश की बेटी है, इतना याद रखना। कि अपने पापा की परी अपनी माँ की जान हुआ करती थी, इस तरह मेरी घर में अलग पहचान हुआ करती थी। और यहाँ तक कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, ज़िंदगी में हमारी कोई कमी नहीं थी, परवरिश में तुम्हारी। हर रोज़ की तरह उस दिन भी कोचिंग के लिए घर से रात 8 बजे निकली मैं, और फिर अचानक हुआ यूँ। जिस बात का डर था वो बात हो गई। सुनसान सड़क पर कुछ हैवान से मुलाकात हो गई। जब तक मैं कुछ सोच पाती, अपनी मर्यादा की हद पार कर चुके थे वो। खींचकर आंचल मेरा, अपनी इंसानियत की सरहद पार कर चुके थे वो। आँख खुली जब होश आया, बस चारों तरफ अंधेरा ही पाया। खून से लथपथ मैं भीग रही थी, कोई बचाओ बस मुझे ये चीख रही थी। घसीटकर बालों से मुझे बेवजह मुझे तड़पाया गया। बार बार रोनकर मेरी इज्जत को मुझे खुद की नज़रों में गिराया गया। तड़पती रही, सिसकती रही, मेरी बेबसी पर भी मयाल नहीं आया उनको। क्या मर गई थी इंसानियत इतनी, अपनी बहन व बेटी का भी ख्याल नहीं आया उनको। आखिरकार क्या गलती थी मेरी। कुछ पल की खुशी के लिए अपने नापाक इरादे आबाद कर गए वो। नोचकर मेरा जिस्म, मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर गए वो। खून से लथपथ देख मेरे अंग, डॉक्टर भी मलाल कर रहा था। क्या मर गया था ज़मीर उन दरिंदों का मुझे तड़पता हुआ देख। मेरा दिल बार बार ये सवाल कर रहा था। आँख से आंसू बह रहे थे, मुझे तड़पता देख सब ठीक हो जाएगा मेरे माँ बाप कह रहे थे। फिर 7 दिनों तक तड़पती रही, सिसकती रही। फिर 8वें दिन खुद को समझा लिया मैंने, लटक कर पंखे से मौत को गले लगा लिया मैंने। ये कहानी थी, ये एहसास था जो लड़की के रेप होने के बाद उस पर बीतता है। और वो लड़की हमसे क्या चाहती है, मतलब इंडियन लोगों से उसके हैं कि ना वो हिंदू ना वो मुसलमान होते हैं, रेप जैसा दुष्कर्म करने वाले सिर्फ और सिर्फ हैवान होते हैं। कभी आसिफा कभी निर्भया, इस तरह अलग अलग धर्मों में बांट देते हैं वो। कभी आसिफा कभी निर्भया, इस तरह अलग अलग धर्मों में बांट देते हैं। हूँ इस देश की बेटी, मगर कभी रेप तो कभी कई टुकड़ों में काट देते हैं वो। और इसके बाद घर पर आएगी मीडिया, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ छुआ, बस ये सवाल करेगी। सब लोग देंगे दिलासा, मगर हमारी फैमिली ही ताउम्र भर ख्याल करेगी। करके दुष्कर्म हमारा, किसी ने कुचला सर, किसी ने टुकड़ों में काट दिया, किसी ने रखा फ्रिज में तो किसी ने कुत्तों में बांट दिया। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। रेप करने के बाद मौत का सिलसिला बढ़ता रहेगा। और आज की रियलिटी बस यही है कि जिस बात का डर था अब वो बात हो रही है। रोज ना जाने कितनी लड़कियां हैवानियत का शिकार हो रही हैं। कुछ डर जाती हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। ना जाने कितनी लड़कियों को धमकाया जाता है, तुम्हारे चुप होने से ही इज्जत है हमारे घर की, कभी यह कहकर उन्हें उनकी नज़रों में गिराया जाता है। निर्भया हो या आसिफा, ये कैसा मातम छाया है। निर्भया हो या आसिफा, ये कैसा मातम छाया है। ना जाने कितने हुए रेप केस आज तक, बताओ सभी ने क्या इंसाफ पाया है। आँख खुली है सबकी मगर यहाँ हर इंसान सोया हुआ है। आँख खुली है सबकी मगर यहाँ हर इंसान सोया हुआ है। रेप पीड़ित कौन सी मेरी बहन व बेटी है, अफसोस बस इसी ख्याल में खोया हुआ है। और सज़ा क्या होनी चाहिए उसके लिए 2 लाइन कि ना कैंडल मार्च ना किसी की हमदर्दी चाहिए हमको। ना कैंडल मार्च ना किसी की हमदर्दी चाहिए हमको। करके नपुंसक उन दरिंदों को बीच चौराहे में लटका दिया जाए, बस इस देश में ऐसे कानून चाहिए हमको। और आपने सुना होगा इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, और आप ये भी जानते हो कि हैवानियत का भी कोई धर्म नहीं होता। मगर अफसोस इस बात का है कि कुछ लोग क्रिमिनल को धर्म से जोड़कर एक दूसरे धर्म को बदनाम करते हैं। तो ये शायरी उनके लिए है 2 लाइन कि अपने ही धर्मों का असम्मान करते हैं जो लोग भारत जैसी पाक सरजमी पर हिंदू और मुसलमान करते हैं। और आप सभी इंडियंस के लिए एक
4 लाइनों का एक मैसेज कि अभी भी वक्त है संभल जाओ, अभी भी वक्त है संभल जाओ, ये इज्जत की पेटी आपकी भी हो सकती है। अभी भी संभल जाओ, ये इज्जत की पेटी आपकी भी हो सकती है। आज आसिफा, निर्भया और साक्षी, तो कल बहन व बेटी आपकी भी हो सकती है।